हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइज़, आज का जो पेपर सेकंड रहा आपका, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जिन्होंने अच्छा पेपर किया है। आज चाहे अंडरस्टैंडिंग इंडिया की बात करेंगे या एनवायरमेंटल साइंस जो वैल्यू एडेड कोर्स है, ठीक है, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अगर दूसरे कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, यानी कि उनको डाउट है कि हम पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम ज़िंदगी नहीं होती। ये एक स्टेप कह सकते हैं अपनी ज़िंदगी का, लेकिन ज़िंदगी ये नहीं हो सकती आपका एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज हम आपको बता देंगे कि हमने जो गेस्ट पेपर लाया था आपके लिए, तो वो गेस्ट पेपर इससे रिलेटेड होता है या नहीं अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर। तो इसमें आपके मार्क्स जो थे टोटल वो 50 थे और पास मार्क्स जो 20 थे। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो आपको बताना था वाल्मीकि कौन है, पानी कौन है। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन था नेशनल आर्मी किसको कहते हैं। उसके बाद था बुद्धिज़्म का 4 ट्रुथ्स क्या होते हैं। आर्यभट्टा फेमस किसके लिए था। सिकिल इंडिया मिशन क्या होता है। कुशानास किसको कहते हैं, प्रियम्बल किसको कहते हैं। ये एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का था। आई होप कि आपने ये किया होगा। ठीक है, और उसके बाद मीडियम क्वेश्चन का था आपके लिए। मैंने गेस्ट पेपर में लगभग ये जो गेस्ट पेपर है इसमें एक क्वेश्चन लगभग ये मैंने नहीं बता दिया था। बाकी क्वेश्चन जो मैंने आपको गेस्ट पेपर में ऑलरेडी सेंड किए हुए थे वो आप चेकआउट कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने भारत वर्ष कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। और रिवोल्ट एक्ट के जो इंडिपेंडेंट होती है वार जो है उसके लिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। और 10 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आर्य समाज आपको बताना है, वो भी मैंने आपके लिए गेस्ट पेपर में जो PDF बना दी थी। और उसके बाद आपको कालिदास के बारे में, आपको उसके लिटरेचर क्या था वो आपको लिखना था। उसके बाद आपको बिरसा मुंडा ये मैंने नहीं बता दिया था, ठीक है ना, गेस्ट पेपर में, लेकिन इसमें चॉइस थी कालिदास, मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने साइलेंट फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के वो मैंने बता दिए थे। उसके बाद एक फिजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन, तो वो मैंने नहीं बता दिया था, इसके लिए मैंने 12 क्वेश्चन बता दिया था। तो ये अगर लॉन्ग आंसर की बात करेंगे, लॉन्ग आंसर में भी मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 4 मतलब कि आपको 11 मार्क्स थे एक को। ठीक है, और इसमें आपको 2 ही क्वेश्चंस करने थे। सबसे पहले गांधी जी के बारे में आपको बताना पड़ता था, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट्स लॉन्च किए हैं इंडिया में, स्ट्रगल के बारे में बता दीजिए। उसके बाद सूफीज़म आपको बताना है। ठीक है, उसकी कल्चर रूरल डेवलपमेंट वो क्या है वो मैंने ऑलरेडी वो गेस्ट पेपर में बता दिया था। उसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन मेडिकल साइंस बताना है आपको। उसके बाद आपको रिवोल्ट 1857 आपको इसकी सिग्निफिकेंस आपको बताने होते हैं। ठीक है, और ये जो पेपर था अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन थे। अगर हम बात करेंगे उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस की, एनवायरमेंटल साइंस में क्या आया था वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो एनवायरमेंटल साइंस वैल्यू एडेड कोर्स है। ठीक है, ये भी आपको बहुत ही आसान आ गया था, गेस्ट पेपर के रिलेटेड ही आ गया था, क्योंकि ये जो मैं गेस्ट बनाता हूँ वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बनाता हूँ। मुझे पता होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप वो चेकआउट भी कर सकते हो, अगर स्क्रीन पे इस वक्त टाइम आप देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एनवायरमेंट क्या होता है, इसको एक क्वेश्चन, एक मार्क्स को एक क्वेश्चन मिलता था। उसके बाद फूड वेब आपको बताना होता है, नेशनल पार्क आपको बतानी पड़ती है, एनवायरमेंट एजुकेशन आपको बतानी है, नेचुरल रिसोर्स आपको बताने, प्रीमियर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आपको बतानी है, पिरोलोसिस आपको बतानी होगी, क्लाइमेट चेंज आपको बतानी होगी। उसके बाद आपको 4 क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे, उसमें आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी आपको बतानी है, कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद आपको एनवायरमेंटल एथिक्स आपको बताना है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था गेस्ट पेपर में। उसके बाद पैरामिड आपको मैंने इकोलॉजिकल पैरामिड जो है वो आप देख सकते हो, वो मैंने गेस्ट में ऑलरेडी सेंड किया था। उसके बाद डिस्कस एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। उसके बाद डिस्कस द डिटेल इन द काज कॉन्सिक्वेंस कंट्रोल मेजर ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन भी मैंने बता दिया था गेस्ट पेपर में। तो इसमें कम से कम 98 to 97 मार्क्स मैंने ऑलरेडी गेस्ट पेपर में बता दिए थे आपको। ठीक है, अगर हम यहाँ पर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 13 का बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद 14 वैल्यू उसके इकोसिस्टम किसको कहते हैं। उसके बाद एयर पोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंस कंट्रोल। उसके बाद क्लाइमेट चेंज। तो मुझे लगता है कि ये एनवायरमेंटल साइंस वैल्यू एडेड कोर्स जो है
वो बहुत ही आसान आ गया था। जिसने ये अच्छा किया तो उसको कहूँगा, जिसने नहीं किया तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से करोगे ये पेपर। तो ये एक पेपर होता है, कोई एग्ज़ाम मतलब कि ज़िंदगी का एक छोटा सा एग्ज़ाम रहता है आपको आपके लाइफ में। तो हो सकता है कि दूसरी बार आप मेहनत करो अगर किसी को ठीक नहीं हो गया ये पेपर, ठीक है। दूसरा पेपर किस पर बनाना है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर बना दूंगा दूसरा पेपर। तो दीजिए तब तक इजाज़त, भाई को अल्लाह हाफिज़।